टीवी इंडस्ट्री और रियलिटी शो की दुनिया से जुड़ा एक चर्चित नाम इन दिनों फिर से सुर्खियों में आ गया है। बिग बॉस 13 से अपनी पहचान बनाने वाली शेफाली बग्गा अचानक एक ऐसे मामले को लेकर चर्चा में आ गई हैं जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हाल ही में एक केंद्रीय जांच एजेंसी ने उनसे लंबी पूछताछ की, जिसके बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक और मनोरंजन के गलियारों तक चर्चाएं तेज हो गई हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि शेफाली बग्गा का नाम एक बार फिर खबरों में आ गया है। इस पूरे मामले में कई ऐसे पहलू हैं जो आगे चलकर बड़े खुलासे की ओर इशारा कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं शेफाली बग्गा के जीवन के बारे में। दरअसल शेफाली बग्गा का जन्म 1 जुलाई 1994 को दिल्ली में एक पंजाबी फैमिली में हुआ था। उनका पालन पोषण एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली में हुआ, जहां शिक्षा और अनुशासन को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जाता था। उनके पिता बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जबकि उनकी मां हाउसवाइफ हैं। परिवार में उनके एक छोटे भाई भी हैं जिनका नाम शिवांश बग्गा है। बचपन से ही शेफाली काफ़ी एनर्जेटिक और प्रतिभाशाली थी और वे स्कूल की अलग अलग एक्टिविटीज़, प्रोग्राम और साथ ही क्लबों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करती थी। उनके परिवार ने हमेशा उनके सपनों और करियर को पूरा सपोर्ट किया। शेफाली ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के पीतमपुरा स्थित सचदेवा पब्लिक स्कूल से पूरी की, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर इंग्लिश ऑनर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। मीडिया और जर्नलिज्म में रुचि होने के कारण उन्होंने आगे चलकर नोएडा के इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया। पढ़ाई के दौरान ही उनका कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगी थी। शेफाली बग्गा ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत साल 2015 में टीवी टुडे नेटवर्क के तेज चैनल से शुरू की थी। यहाँ उन्होंने न्यूज़ एंकर और रिपोर्टर के तौर पर काम करते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाई। बाद में उन्हें आज तक जैसे बड़े समाचार चैनल पर काम करने का मौका मिला, जहाँ उन्होंने खेल, मनोरंजन और राजनीति से जुड़े कई कार्यक्रमों में एंकरिंग की। उनके आत्मविश्वास भरे अंदाज और बेबाक प्रस्तुति को दर्शकों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। साल 2019 में शेफाली को रियलिटी शो बिग बॉस 13 में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के रूप में एंट्री मिली। शो के दौरान उनकी दोस्ती और तकरार दोनों ही चर्चा का विषय बनी रहीं। शहनाज गिल के साथ उनकी नोकझोंक, पारस छाबड़ा और माहिरा शर्मा से जुड़े विवाद, साथ ही कुछ निजी टिप्पणियों ने उन्हें सुर्खियों में बनाए रखा। हालांकि उनका सफ़र शो में ज़्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन बिग बॉस ने उन्हें देश भर में एक अलग पहचान दिला दी। बिग बॉस के बाद शेफाली ने एक्सट्रीम मीडिया से दूरी बना ली और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी मौजूदगी बढ़ाई। उन्होंने यूट्यूब पर ट्रैवल, लाइफस्टाइल और पर्सनल व्लॉग्स बनाना शुरू किया, जिन्हें दर्शकों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। सोशल मीडिया पर भी उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती चली गई और इंस्टाग्राम पर उन्होंने बड़ी फ़ैन फॉलोइंग हासिल की। इसके अलावा उन्होंने कई म्यूज़िक वीडियो और ब्रांड प्रमोशन प्रोजेक्ट्स में भी काम किया। साल 2025 में शेफाली बग्गा ने मनोरंजन जगत में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए जियो हॉटस्टार के शो लव वेंचर प्यार का वनवास को सोशल मीडिया स्टार मिस्टर फैजू के साथ को होस्ट किया। इस शो ने उन्हें एक बार फिर दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बना दिया। शेफाली बग्गा ने अपने करियर में टीवी, रियलिटी शो और सोशल मीडिया के जरिए काफ़ी बेहतर पहचान बनाई। बिग बॉस 13 में हिस्सा लेने के बाद उनकी लोकप्रियता में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा उन्होंने क्रिकेट, मनोरंजन और अन्य विशेष कार्यक्रमों की होस्टिंग करके भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। सोशल मीडिया पर भी उनका प्रभाव लगातार बढ़ता चला गया, जहां लाखों लोग उन्हें फॉलो करते हैं। फिटनेस को लेकर भी वह काफ़ी ज़्यादा सजग रहती हैं और नियमित रूप से जिम जाकर अपनी सेहत पर ध्यान देती हैं। हालांकि उनका करियर कई विवादों से भी जुड़ा रहा है। बिग बॉस 13 के दौरान कुछ कंटेस्टेंट्स को लेकर की गई उनकी टिप्पणियां सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई थी, जिसके चलते उन्हें काफ़ी आलोचनाओं और ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा। शो के दौरान उनके व्यवहार को लेकर भी कई बार बहस छिड़ी और कुछ घटनाओं को लेकर शो में मौजूद दूसरे कंटेस्टेंट्स ने आपत्ति जताई थी। अगर उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो समय समय पर उनका नाम कई लोगों के साथ जुड़ता नजर आया है। हालांकि इन खबरों को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हाल ही के महीनों में भी एक क्रिकेटर के साथ उनकी मुलाकात और सोशल मीडिया पर वायरल हुई कुछ एआई तस्वीरों को लेकर चर्चा शुरू हो गई। इस दौरान शेफाली ने फर्जी और भ्रामक कंटेंट फैलाने वालों की आलोचना करते हुए ऐसे पोस्ट को बेहद आपत्तिजनक और गलत बताया। ईडी का मानना है कि बैटिंग ऐप्स और प्रचार से जुड़े कुछ लोगों और सेलिब्रिटीज़ के बीच आर्थिक लेन देन की जांच जरूरी है। इससे पहले भी शेफाली को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह पेश नहीं हो पाई थी। इस बार उन्होंने जांच में शामिल होकर सवालों के जवाब दिए। पूछताछ के बाद शेफाली बग्गा एक बार फिर सुर्खियों में आ गई। सोशल मीडिया पर उनके पुराने टीवी शो बिग बॉस का सफ़र और निजी जीवन से जुड़ी खबरों की चर्चा फिर से शुरू हो गई।
पिछले कुछ समय में उनका नाम कई चर्चाओं में रहा। क्रिकेटर यजुवेंद्र चहल के साथ उनकी एक मुलाकात भी खबरों में रही थी, जिस पर उन्होंने साफ कहा था कि वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं और किसी भी मुलाकात को गलत तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। ईडी की पूछताछ के दौरान शेफाली ने मीडिया के सामने कोई बयान नहीं दिया। उनके कानूनी प्रतिनिधियों का कहना है कि वह जांच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग कर रही हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है और एजेंसी मामले से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। महादेव बैटिंग ऐप केस के मुख्य आरोपी में सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल जैसे नाम शामिल बताए जाते हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि यह नेटवर्क विदेश से संचालित किया जाता था और इसके जरिए बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियां की गई थीं। इसी कारण प्रचार से जुड़े लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। शेफाली बग्गा आज भी सोशल मीडिया, डिजिटल कंटेंट और होस्टिंग की दुनिया में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। फिटनेस, ट्रैवल और लाइफस्टाइल से जुड़ी पोस्ट उनके फॉलोअर्स के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। उनके समर्थकों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद पूरे मामले की सच्चाई सामने आ जाएगी, जबकि आलोचक मामले पर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल यह मामला जांच के चरण में है और किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि ईडी की पूछताछ के बाद शेफाली बग्गा एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर, शेफाली बग्गा को लेकर और हाल ही में ईडी द्वारा उनसे की गई पूछताछ को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।